किस हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मिमी तो एकदम मस्त है, खूब ज़्यादा नौची हो रही है। तो ये आ चुकी है मेरे साथ किचन में। ये देखिए मिमी, आओ इधर आओ, हेलो बोल दो, इधर आओ। আমাকে চেয়েছো এখান থেকে, हेलो बोल दो, हेलो। चलो खेलो जाओ। अभी आप लोग के यहाँ पे दिवाली की सफाइयाँ चल रही होंगी और सारी तैयारियां चल रही होंगी। तो आज मैं भी आप लोगों को इंडिया से कुछ मैंने दिवाली का सामान मंगवाया है, तो वो सब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मंगवाया है। इनके एक दोस्त हैं, वो वहाँ इंडिया गए थे, तो वो वहाँ से आए, तो मैंने कुछ अमेज़ॉन से उनके एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया था। तो वहीं से ही मतलब वो उनके घर पे डिलीवर हो गया और फिर वो हमारे लिए ले आए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो बहुत ज़रूरत का है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। और अभी क्या है, आज ग्रॉसरी एकदम ही मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे में कहते हैं ग्रॉसरी ख़त्म होना नहीं कहते हैं, हमारे में कहते हैं कि बढ़ना, मतलब ख़त्म होना अच्छी बात नहीं होती बोलना, तो हमारे में कहते हैं कि बढ़ गई है। तो वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ ही बढ़ गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात कि आप लोग सोचे बढ़ गया है का क्या मतलब है, बढ़ना मतलब क्या होता है। बढ़ गया है तो अपने आप कैसे बढ़ गया, तो सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए बोल रही हूँ। तो हमारे में बोलते नहीं ये बात। तो वेजिटेबल्स वगैरह कुछ नहीं है, वैसे दाल वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं है तो दाल भी कैसे बनाऊंगी, क्योंकि टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, तो इसलिए दाल वगैरह भी नहीं बना सकती। तो अगर बेसन रखा है और दही रखा है तो फिर क्या बन सकती है, कड़ी बन सकती है। तो बेसन और दही दोनों हैं, तो मैं सोच रही हूँ डिनर पे कड़ी बना लेती हूँ। और मिमी के लिए चिकन स्टॉक बनाने की सोच रही हूँ, चिकन एक्चुअली स्ट्यू बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मिमी को मैंने अब थोड़ा थोड़ा चिकन भी देना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए अब मैं इसके लिए चिकन स्ट्यू बना लूंगी। गार्लिक रखा हुआ है वेजिटेबल्स में, क्योंकि मैं गार्लिक इकट्ठे बहुत सारा ले आती हूँ। मम्मा नो बेटू, ऊपर आना होता है ये सब करने के लिए ना, सबको बता दूंगी मैं कितनी बोमोश हो रही है मेरी बेटी। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया, आशा करती हूँ आप लोग सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा। मेरी तो ये वाले हाथ की मेहंदी ऑलमोस्ट गायब है, नेल्स में से भी नेल पेंट गायब हो चुकी है, बस ये थोड़ा बहुत इधर का बचा हुआ है, यहाँ पे भी अब गायब ही हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ वाली मेहंदी शायद केमिकल वाली थी, और मतलब कि ज़्यादा वैसी नहीं थी, मतलब एक होता है ना ऑर्गेनिक होती है, तो वैसी नहीं थी मेरी यहाँ पे मेहंदी, इसलिए शायद सब गायब हो गया है। और आप लोगों का मेहंदी तो शायद अभी तक होगा, मेरे को तो सारा काम खुद करना पड़ता है ना, तो इसलिए सब गायब हो गए। तो नहीं मम्मा, चक्कू वक्कू भी है, चलो उतरो जाओ, खा लो तुम्हें ये। तो जल्दी से कुकिंग कर लेते हैं, डिनर कुक कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैंने इंडिया से क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। तो मेरी तरह आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन आप लोग भी ऐसे करते हैं कि घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप लोग क्या बनाते हो, क्योंकि अगर राजमा बनाएंगे तो भी टमाटर प्याज की ज़रूरत होगी, छोले बनाएंगे तो भी, तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिसमें बिल्कुल कोई वेजिटेबल की ज़रूरत ना हो, तो वो कड़ी लगती है मुझे, इसलिए मैं कड़ी बना रही हूँ। और हमारे घर में सबको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो यहाँ मैं कड़ी का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी को करने में टाइम लगता है। मैं 1-1.25 घंटा अच्छे से कड़ी को काटती हूँ, नहीं तो बेसन की कच्ची स्मेल आती है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और देन इसमें मैंने हल्दी नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्सचर मैं उठा के रख रही हूँ दही का, जो कि मैं डालूंगी बेसन का जो घोल होता है पकौड़ियों वाले में, उसमें ऐड कर दूंगी। उसमें दही डालने से बेसन की पकौड़ियाँ सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। और ये हैंड मिक्सर मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, और ये बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है बैटर। अब मैं कड़ी को छोंक लगा लूंगी, इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो डाल नहीं रही हूँ,
सिर्फ सरसों का तेल डाला है, साबुत लाल मिर्च डाला है, तेज पत्ता डाला है, थोड़े से मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा दाना। ये थोड़ा थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाद में जो हम तड़का एक और बनाएंगे उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं मेथी दाना और जीरा दाना डालूंगी। और यहाँ मैं अभी जो पकौड़ी है उसका बैटर रेडी करके रख दूंगी फर्मेंट होने के लिए थोड़ी सी देर के लिए, बाद में हम इसमें पकौड़ियाँ बनाएंगे। मिमी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कुकिंग कर रही हो तुम अपनी? रान्ना করছো তুমি? मिमी आप क्या खाना बना के खुद ही खा रही हो? हमें नहीं खिलाओगी? नहीं खिलाओगी हमें? क्यों? अच्छा बना है? कैसा बना है मिमी खाना? खाना कैसा बना है मिमी? बहुत अच्छा बना है क्या? जैसे कि आप लोग देख सकते हो मिमी खुद अपना खाना खुद बना रही है, उसको किसी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, वो खुद बना रही है अपना खाना, नहीं लेंगे और नहीं लेते। अभी मैंने कड़ी को करने के लिए रख दिया है और पकौड़े का भी मैंने बैटर रेडी करके रख दिया है। तब तक मैं क्या करती हूँ, मीनवेल आप लोगों को मैं अपनी सामान दिखाती हूँ जो कि मैंने इंडिया से मंगवाया है। दिवाली के लिए भी है और कुछ मेरे किचन के लिए भी है। एक्चुअली किचन का कुछ मसाले बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैंने मंगवा लिया। फर्स्ट मैंने ये लाइट मंगवाई है दिवाली के लिए। ये दिवाली मतलब इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड है और रिमोट भी है इसके साथ एक छोटा सा, ये देखिए। और इसमें ना सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टिक कर सकते हैं कहीं पे भी। तो बेसिकली मैंने ये किचन के लिए मंगवाई है। किचन में क्या होता है ना कि मैं जहाँ खाना बनाती हूँ उसके ऊपर वो कैबिनेट है, तो वो उसकी जो रोशनी है मतलब जो लाइट की रोशनी पड़ती है वो खाने पे पड़ती नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये मंगवा लिया है। इससे ना अच्छी लाइट आएगी और जो खाना भी बना रही हूँ शूट करती हूँ ऑब्वियसली बात है तो थोड़ा सा डल कलर आता है। तो ये मैंने गलती करी है, मैंने सिर्फ 3 ही मंगवाए हैं, 6 मंगवाने चाहिए थे क्योंकि मैं ये सोच रही थी थोड़ा सा अगर ड्राइंग रूम में कहीं लगा सकती तो अच्छा लगता। तो 3 ही हैं, 3 ही लगा लेंगे फिलहाल तो मम्मी। तो मिमी को भी देख लीजिए साथ में मिमी को भी देख लीजिए। एक मैंने ये मंगवाया था शुभ लाभ, तो शुभ लाभ के साथ ये इन्होंने दिया भी फ्री दिया है, मतलब दिए के जो बत्ती होती है ना वो फ्री है। तो मैंने जो ये शुभ लाभ मंगवाए थे ना, ये देखिए ये जो शुभ लाभ मैंने मंगवाए थे, ये मैंने ऑरेंज कलर के ऑर्डर करे थे बट इन्होंने ग्रीन कलर का दे दिया। बट वही है ना कि डिलीवरी जो है वो बिल्कुल उनके भैया के आने के पहले ही हुई है, तो इसी वजह से मैंने इसको रिटर्न नहीं करवाया। और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि भैया वैसे ही मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आ रहे थे और मतलब मैं फिर उसमें उनको हैसल करती कि नहीं आप इसे रिटर्न करो या कुछ है। बट ठीक है कोई इशू नहीं है, ग्रीन कलर भी चल जाएगा। बट ऑरेंज कलर ना फेस्टिवल कलर लगता है, ऑरेंज येलो ब्राइट लगता है ना बहुत, तो इसलिए अच्छा लगता है। बट ग्रीन भी बुरा नहीं है, ग्रीन ऑल्सो लुक गुड, तो ग्रीन भी अच्छा है। देन इसी के साथ ही मैचिंग मैंने बंधनवार ऑर्डर किया था। बंधनवार मुझे नहीं मालूम यहाँ मिलता है कहीं कि नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता क्योंकि इंडियन फेस्टिवल्स की चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं, तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ ऑर्डर करी। और फर्स्ट दिवाली है मेरी यहाँ पे और यहाँ तो घरों में कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने ये बंधनवार ऑर्डर किया। मैं फर्स्ट खोल रही हूँ, अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखा था। जैसे ही ये लेकर आए और उसके बाद बस मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही खोल के देखूंगी कैसा है, क्योंकि पिक्चर में सारी चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, असलियत तो तब पता चलती है जब हम उसे सामने में रिसीव करते हैं। बट ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब रिव्यूज तो अच्छे थे। तो अच्छा लगा मम्मा आपको? नाइस। तो देखिए इस तरह का बंधनवार मैंने ऑर्डर किया है, तो मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। और इस तरह के कलर्स ना मुझे दिवाली पे बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज वेरी नाइस, आई थिंक अच्छा है। ये हो गया। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो है, नहीं वहाँ नहीं जाना, यही रहो, मैंने वहाँ रखा है ना बंधनवार, अभी खुला हुआ है, अभी पैक नहीं किया तो इसलिए वहाँ जाना है इनको।
ये मेरे को व्लॉगिंग का जो कैमरा होल्डर होता है ना, मतलब कि ये जो मोबाइल होल्डर होता है वो मैंने मंगवाया, क्योंकि मेरा जो होल्डर है वो मिमी ने गिरा दिया था और वो टूट गया था। तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। कई बार ना मैं एंगल सेट करती थी और वो ना एंगल कभी कुछ और हो जाता था। एक बार मतलब मैं बीच में मैंने कुछ बनाया था, शायद वो उसका एंगल इधर उधर हो गया था। तो ये मुझे बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने 2 ऑर्डर करे हैं, 2। ये मैंने एक सेफ एंड साइड मैंने 2 ऑर्डर कर दिए कि बाई चांस अगर ये भी टूट जाता है तो ये मेरा काम आ जाएगा। तो ये मैंने 2 ऐसे कैमरा होल्डर मंगवा लिया था। मम्मा नो, कुकिंग करो, आप कुकिंग करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मामा को बहुत भूख लगा है, बहुत ज्यादा। देन मैंने ये ब्लैक सॉल्ट मंगवाया था। ब्लैक सॉल्ट यहाँ नहीं मिलता है, और रायते में या फिर चटनी, मतलब जो हम सोट बनाते हैं ना, उसमें ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने ब्लैक सॉल्ट ऑर्डर किया था, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ था। देन ऑर्डर किया था ये मेरे बड़ा डिब्बा किचन किंग मसाले का। किचन किंग MDH का किचन किंग किसी भी खाने में, किसी भी चीज़ में आप डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि अब मैंने मसाला डालना बहुत कम कर दिया, क्योंकि मिमी को अब मैं अपने खाने से शेयर करती हूँ। बट ये MDH का किचन किंग टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, और मैंने थोड़ा बड़ा पैकेट ही मंगा लिया, क्योंकि बार बार कौन लेकर आता। और ये भी है कि एक बार मंगा के रख लूँगी, 8 डिब्बे में इनको रख लूंगी अच्छे से, और मेरा काफी लंबा चल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ये किचन किंग मसाला ऑर्डर किया है। ये देखो यहाँ से उतर कर आई है, यहाँ से उतर कर आई है, नहीं। एंड देन मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जरूरी था, ये तो पैक भी है अभी भी, ये और दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये MDH का पाव भाजी मसाला, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था पाव भाजी का। मतलब इसकी MDH की पाव भाजी मसाले की ना अप्रोप्रिएट एकदम स्मेल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मतलब मैंने बहुत सारे पाव भाजी मसाले ट्राई किए हैं, बट ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कोई चांस नहीं लिया कि मैं कैच का मंगवाऊँ या कुछ है, क्योंकि मैंने MDH का ही ज़्यादा यूज़ किया है। हम बहुत ज़्यादा पाव भाजी तो नहीं खाते, क्योंकि हमारी एक ये वाला डिब्बा बहुत टाइम तक चल जाता है। बट हम जब भी मैंने बनाया है इसी से ही बनाया। अभी नहीं लेना है वो क्यों लेना है आपको? नहीं, उससे आपका क्या मतलब है? अरे बच्चों को जो चीज़ मना करो ना, इनको वही लेना होता है। नहीं, आपको अभी नहीं लेना है वो। तो देवजीत भी ऑफिस से आ गए हैं और बहुत परेशान कर दिया था। सारा सामान इसने एकदम, मतलब वो जो उसको सितारे मितारे दिख रहे थे ना, इतनी अट्रैक्ट हो रही थी कि बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो क्या हुआ ना कि इसके देवजीत के एक फ्रेंड हैं राकेश भैया, वो इंडिया गए हुए थे काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने देवजीत को बोला था कि कोई चीज़ की ज़रूरत हो भाभी को तो बता देना मेरे को, मैं आते समय ले आऊँगा। तो सीरियसली गाइज, ये बहुत बड़ा एक मतलब मेरे लिए मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप इंडिया से आ रहे होते हो ना, जब मैं खुद पर्सनली आई थी तो मेरे पास 80 kg वेट था। खैर मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मम्मी भी मेरे साथ थी। तो जब आप इंडिया से आते हो ना, तो आपको खुद की बहुत सारा सामान की ज़रूरत होती है जो आप लेकर आ रहे होते हो, छोटी छोटी चीज़ों की। तो मेरे लिए, मैं सच बताऊं, बहुत बड़ी बात है कि वो इतना सारा सामान, मतलब जितना भी था, मैंने आपको जितना भी दिखाया, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है कि वो लेकर आए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इतना सारा सामान लेकर आना पॉसिबल नहीं होता। उसमें उनके बैग में ऊपर से जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लगेज कहाँ कैरी करना पसंद करते हैं। हाँ, अगर वाइफ के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उनका लगेज ज़रूर बढ़ जाता है। बट सिंगल जब कोई भी, आप देखना कि कभी भी कोई जेंट्स अगर ट्रैवल कर रहा है, उसके पास मिनिमम सामान होता है हमेशा। तो इसलिए मैं यही बात कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है, इतना सारा सामान लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बैग में भी जो जगह होनी चाहिए ना, तो दिल में जगह होती है तो बैग में भी जगह हो ही जाती है। बंधनवार और ये शुभ लाभ, दिवाली के टाइम पे ये सारी चीज़ें आ गई घर में, थोड़ा दिवाली फेस्टिव फील लगेगा। क्योंकि यहाँ मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या मिलता है। बहुत मतलब एक्चुअली क्या है कि देवजीत बहुत टाइम से रह रहे हैं और वो यहाँ रह तो रहे थे, बट दिवाली में क्या होता है, हमेशा ये वहाँ आ जाते थे, इंडिया आ जाते थे। तो कभी भी इन्होंने सर्च नहीं किया कि कहाँ क्या मिलता है, क्या मतलब दिवाली के लिए चीज़ें कहाँ मिलती हैं, इन्होंने कभी भी नहीं देखा, इनको नहीं मालूम ये सारी चीज़ें। तो करवा चौथ के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ कि गर्ल्स की चीज़ें गर्ल्स को ही मालूम होती है ज़्यादातर कहाँ मिलता है। और यहाँ बाहर की शॉप आप देखोगे, बाहर से शॉप देख के आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ है।
मतलब इस दुकान में क्या चीज़ मिलती है। तो इसलिए क्योंकि अरेबिक पे नाम लिखे होते हैं तो इसलिए ये पता चलते ही नहीं है, और इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे कहाँ क्या चीज़ मिलता है। तो अब यही होता है कि जब वो इंडिया से आ ही रहे थे तो मैंने फटाफट 2-4 चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मैंने ऑर्डर कर दी। तो बस अब मैं जब इंडिया जाऊँगी तो मेरे को जो सामान चाहिए तब मैं अच्छे से लेकर आऊंगी। वही मेरे को लग रहा है 50-60 किलो फिर से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे सामान की ज़रूरत ऐसी है जो यहाँ पे नहीं मिलती है लेकिन वहाँ से ला सकती हूँ। तो यही है, और बस ये इतना भी आ गया बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देवजीत ऑफिस से आ गए हैं। खाना क्या है, खाना तो मैंने चढ़ा दिया था, आज वो जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि अभी उसके साथ ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ और खाना भी बनाना बैठा देती हूँ। तो अब देवजी आ गए तो पहले मैं उनको कुछ सर्व कर देती हूँ, चाय वगैरह, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए गाइस। सो जब तक मैंने आपको सारा सामान दिखाया तब तक मेरी कढ़ी अच्छे से कढ़ चुकी थी। बस मैंने बेसन की पकौड़ियाँ बनानी हैं, तो बेसन की पकौड़ियाँ मैं बना लूँगी। मुझे ना मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कढ़ी में, बट मूंग की दाल में बस दाल को पहले से भिगो के रखना पड़ता है। फटाफट का काम तो बेसन से ही हो पाता है। तो बेसन की पकौड़ियाँ बना लेंगे और उसको कढ़ी में डाल के थोड़ी 5-10 मिनट मैं पकाऊंगी, क्योंकि तब तक कढ़ी जो है पकौड़ी के अंदर अच्छे से चली जाएंगी। उसके बाद मैं पैन में ऊपर का एक तड़का लगाऊंगी जिसमें मैंने घी लिया है 2 बड़ा चम्मच, वही मेथी दाना जीरा दाना, और मैं करी पत्ते डाल रही हूँ। ये सूखे करी पत्ते हैं जो कि मैंने ड्राई कर लिए थे घर पे ही। और इसमें डालूंगी हींग और डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और देगी लाल मिर्च। इससे कलर अच्छा आता है इसलिए देगी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है कढ़ी का। तो कढ़ी में हम उसके बाद हम ये वाला जो तड़का है वो ऐड कर देंगे तो काफ़ी फ्लेवर हो जाता है कढ़ी में और काफ़ी अच्छा लगता है कढ़ी खाने में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। कढ़ी मेरी यहाँ बन चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। कढ़ी मेरी रेडी है पूरी तरह से, मुझे बस राइस बनाने थे। तो देवजीत अभी मुझे ये बता रहे हैं कि हम लोग जो बंगाली सोसाइटी में गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग मतलब देवजीत की ज़्यादा इंटरेक्शन हुई थी। एक कपल थे, उनसे देवजीत की बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो मैं जितनों से भी कर पाई थी मैं कर पा रही थी, बट इनकी एक से बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उन्होंने हमें आज डिनर पे बुलाया है और इनको फ़ोन आया था। तो ऑफिस में इनको फ़ोन आया था, कह रहे मैं तुम्हें फ़ोन करके बताता, लेकिन मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि हमें वहाँ डिनर पे जाना है। और उनका आज ही फ़ोन आया था। एक्चुअली डिनर वो काफ़ी लैविश तरीके से डिनर नहीं कर रहे, बट वो ऐसी मिलना जुलना मतलब मिलने टाइप का कुछ है। तो मुझे कह रहे हैं खाना मत बनाओ, तुम तो वैसे मेरे आने के बाद ही कुकिंग करती हो, इसलिए मैंने तो सोचा कि मेरे जाने के बाद ही तो तुम कुकिंग स्टार्ट करोगी। तो मैं आने ही वाला था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता ही दूंगा। अरे फिर भी कुकिंग के साथ साथ और भी तो चीज़ें होती है। किसी के घर जाना है, आप वैसे तैयार होते हो, गेटअप करते हो। अभी अब मैंने ये सारा खाना वाना बना लिया, इसको बंद कर दूं पहले। अब मैंने ये सारा खाना वाना बना लिया है, मैंने सब तड़का वड़का सब लगा लिया है। अब मुझे ये कह रहे हैं कि चलो भाई उनके यहाँ जाना है, अभी खाना वाना तो कुछ करना की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ मुझे बताओ बर्तन भी करने हैं यहाँ पे अब कढ़ी का क्या करेंगे। कढ़ी तो खैर चलो कब काम आ जाएगी, ऑफिस में लेके चले जाएंगे देवजीत और कल हम लोग भी खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कढ़ी तो खैर उठ ही जाएगी, बट फिर भी किसी के घर जाना है, कुछ सामान वामान भी नहीं खरीदा, ऐसे किसी के घर जा भी नहीं सकते, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना किसी के घर। तो पहले से हम लोग तो क्या करते हैं ना, पहले से ही थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, सोच भी लेते हैं क्या लेंगे। उनकी भी 4 साल की एक बेटी है उनकी, तो कुछ उसके लिए भी ले लेते हैं। बट अभी इतनी जल्दी ऐसे बता रहे हैं चलो चलो उनके घर जाना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो दोनों अभी वो देवजी तो मिमी को रेडी कर रहे हैं, उसकी रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट ही कर लेती हूँ। जब मैंने कर ही लिया तो मैंने आधे घंटे का टाइम उनसे और ले लिया। मैंने कहा पहले बता देते तो मैं बनाती ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्यों बनाती मैं। तो उनके घर जाना है तो चलिए गाइस निकलते हैं। अच्छा भी लगेगा, खैर बहुत ही टाइम से हम कभी यहाँ पे किसी के घर ऐसे गए भी नहीं है, तो अच्छा भी लगेगा। तो चलिए निकलते हैं वहाँ के लिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आप सभी लोगों को बोलना ही भूल गई, कल होली अष्टमी है। तो होली अष्टमी की आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों का होली अष्टमी बहुत अच्छा जाएगा
और आप लोग बहुत अच्छे से व्रत रखें। मैं कल व्रत नहीं रख रही हूँ, कल मेरा फास्ट नहीं है, मैं अयोष्टमी नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं करवा चौथ भी नहीं करती, हमारे बंगालीज में करवा चौथ नहीं होता है, बट क्या है कि अच्छा लगता है जब सब करते थे, तो इसलिए मैंने भी कर लिया था। और इन सब व्रत वगैरह जो नहीं होते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, इन सब के नियम ना पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए अहोई नहीं किया, क्योंकि मतलब बस मेरा मन ऐसा नहीं हुआ कि मैं करूं, बाई चांस कल कोई गलती हो जाए। वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, व्रत रखना था, बट देखती हूँ कभी करूँगी ज़रूर आगे जाके, लेकिन अभी तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आप सभी लोगों को अहिरोष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मुझे अभी ये बर्तन थोड़े बहुत करने थे, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को, सभी लोगों को अहिरोष्टमी की शुभकामनाएं दे दूँ। उसके बाद बर्तन वर्तन क्लीन करके फिर मैं तैयार होकर निकलूँगी। तो चलिए गाइस। मिमी बाबू, ভালো লাগছে? দেখি চই না? হ্যাঁ বুক করো না, এত প্যাক করে দিচ্ছি। লুলুশি পুপুশি। चोना। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और हमने कुछ गिफ्ट्स ले लिए हैं उन लोगों के लिए जिनके घर हम जा रहे हैं। एक ये मैंने डॉगी वाला सॉफ्टवेयर लिया है, एक मिमी के लिए भी लिया है, और एक उनकी जो बेटी है वो 4 इयर्स की है, तो उसके लिए भी एक लिया है मैंने। और हम लोग को अच्छा लगा। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, जब हम नई जगह जाते हैं तो नए दोस्त बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही लोगों से मिलते जुलते बने रहना चाहिए, ऐसे ही। चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अगर आप लोग को कुछ भी अच्छा लगता है तो चलिए गाइस, नई व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।